हेलो दोस्तों, आज हम मोर देन फ्रेंड्स के एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वू यून अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है। खाने के बीच में वू यून और उसकी मॉम में आर्ग्यूमेंट हो रही होती है वू यून की जॉब को लेकर। उसकी मॉम बोलती है हमारी बेटी के अलावा सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जहां उसकी मॉम वू यून की दोस्तों के बारे में बोलती है कि वो चश्मिश यानी जिंजू प्रोस्टिक्यूटर है और वो कपल वाली लड़की यानी योंग हुई असिस्टेंट मैनेजर है। वू यून बोलती है मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी गलती है क्या। वू यून अपने डैड से थोड़ी देर बाहर जाने का बताती है तो उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं। जब वो अपने दोस्तों के पास खड़ी होती है तो उसे उसकी मॉम की कही हुई बात याद आती है। फिर वो अपने डैड के दिए हुए पैसों को देखती है और वू यून को रियलाइज होता है कि उसे भी अपनी लाइफ में कुछ करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एपिसोड 3 का वही एंडिंग सीन दिखाया जाता है और कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है। वू यून ये सब बातें याद करके डिसाइड कर लेती है कि वो अब भागेगी नहीं और लीसू के साथ काम करने को भी रेडी हो जाती है। वू यून लीसू का हाथ पकड़ के सीईओ जुनसू के ऑफिस में लेकर आती है और बोलती है देखो मैं नहीं भाग रही हूँ और मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरे दिल में तुम जैसे इंसान के लिए कोई फीलिंग नहीं है और ना ही फ्यूचर में कभी होगी। ये बोल के वो दोनों सीईओ जुनसू के प्रोजेक्ट को साइन कर देते हैं। फिर वूयुंग प्रोजेक्ट के लिए नाम सजेस्ट करती है जो कि होता है सोल विथा स्टोरी, जहां सीईओ जुनसू और लीसू दोनों को ये नाम सही लगता है। लीसू बोलता है उसने लोकेशन डिसाइड कर ली है, सोल में कहां कहां फोटो क्लिक करनी है। वूयुंग बोलती है मैं भी फोटोज देखूंगी और उसके बाद ही लिखूंगी। लीसू बोलता है फोटोज देखने के बजाय हमें वहां जाके देखना चाहिए साथ में। तो इस पर वूयुंग बोलती है मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगी। लीसू बोलता है क्योंकि फोटोज को देख के लिखने में वो फील नहीं आता है जो फील उस जगह पर जाके उसे देख के आता है। फोटो बुक का मतलब ही क्या रह गया अगर फोटो और राइटिंग अलग हो गई तो। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर बारिश हो रही होती है। लीसू अम्ब्रेला लेकर जा रहा होता है और जब वूयुंग के पास जाने की सोचता है तो देखता है वूयुंग को वो सीईओ जुनसू अपनी कार में ले जा रहा होता है। ये देख के लीसू को अच्छा नहीं लगता है। फिर वूयुंग सीईओ जुनसू से सॉरी बोलती है ऐसे अचानक से बाहर आने के लिए। तो सीईओ जुनसू मजाक करते हुए बोलता है सॉरी तो तुम्हें मेरे जैकेट का बटन टूट जाने पर होना चाहिए। वूयुंग बोलती है ओह सॉरी, मैं उसे जाके बदलवा दूंगी। सीईओ जुनसू बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम मुझसे मिलके खाने की ट्रीट दो। तो वूयुंग लंच का बोलती है पर सीईओ जुनसू डिनर का बोलता है। फिर वूयुंग बोलती है ओ हाँ आप सीईओ जो है बिजी रहते होंगे। तो उसके रिस्पॉन्स में जुनसू बोलता है ऐसी बात नहीं है पर डिनर एक डेट की तरह लगता है। जहाँ ये सुन के वूयुंग हैरान हो जाती है। वूयुंग बोलती है आई एम सॉरी पर क्या आप मुझसे इतना बोलते ही। जुनसू बोलता है अगर तुम ये सोच रही हो मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं या तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ तो हाँ तुम सही सोच रही हो, मैं कर रहा हूँ। जहाँ वूयुंग को समझ नहीं आता है ये सब क्या हो रहा है। वूयुंग कार रुकवाती है और सीईओ जुनसू से पूछती है क्या आपने मुझे ये काम इसलिए दिया क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं। जुनसू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। वूयुंग बोलती है मैं कैसे मान लूं, मैं जिसके पास कुछ नहीं है और ना ही मैं इम्पोर्टेंट हूँ उसे आप बुक पब्लिश करने का मौका दे रहे हैं। जुनसू बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है या तुमने कुछ अचीव नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी कैलीग्राफी देख के इंस्पायर हुए हैं। सीईओ जुनसू उसकी कैलीग्राफी की तारीफ करता है, उसे ये काम उसके टैलेंट की वजह से मिला है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सीईओ जुनसू वूयुंग को घर छोड़ देता है और उसे एक अम्ब्रेला देता है, अगर फिर से बारिश आई तो काम में आएगा। वूयुंग मना करती है तो जुनसू बोलता है ले लो ये मेरा अगला बहाना है तुमसे मिलने का। और ये बोल
के स्माइल करता है। वूयुंग वो अम्ब्रेला ले लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वूयुंग अपने स्टूडेंट्स को कैलीग्राफी करना सिखा रही होती है, जहाँ वो बताती है कैलीग्राफी में राइटिंग के अलावा क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है। हमें सीईओ जुनसू को दिखाया जाता है जो अपने एडिटर जो कि उसका दोस्त भी है को सारी बातें बता देता है। फिर हम देखते हैं वूयुंग और लीसू साथ में बैठे होते हैं, जहाँ लीसू पूछता है उस सीईओ जुनसू से क्या रिश्ता है तुम्हारा, क्या तुम उसे डेट कर रही हो, मुझे जवाब दो, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। वूयुंग बोलती है इसका क्या मतलब समझूं मैं, तो लीसू बोलता है मुझे मेरी फोटोज दो लोगों के लव स्टोरी के बीच में नहीं छपवानी है। इस पर वूयुंग बोलती है वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो वो अपना काम आराम से करे। वूयुंग पूछती है क्या शूट पर हमें साथ जाना चाहिए, तो लीसू बोलता है हाँ जाना चाहिए, क्योंकि जो फोटोज मैं खींचता हूँ उसमें मेरे इमोशंस होते हैं, जैसे कि तुम लिखती हो उसमें तुम्हारे इमोशंस होते हैं, इसलिए कहा कि साथ में चलते हैं, क्योंकि ये हमारी कैलीग्राफी फोटो बुक है। जिस पर वूयुंग मान जाती है। फिर हमें लीसू को घर दिखाया जाता है, जहाँ जब वो लाइट ऑन कर रहा होता है तो अचानक से उसके डैड उसे दिखते हैं, जिससे कि वो डर जाता है। उसका डैड सैड होता है तो वो लीसू से बियर पीने का पूछता है, जहाँ अपने डैड की ऐसी शक्ल देख के वो रेडी हो जाता है। जहाँ उसके डैड को डाइवोर्स के बाद भी अपनी वाइफ के लिए जेलस होता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ घूमने चली गई थी। लीसू बोलता है डाइवोर्स के बाद जेलस होना आप पर सूट नहीं कर रहा है। लीसू और उसके डैड ऐसे ही बात करते हैं। तब बातों ही बातों में उसके डैड बोलते हैं एक आदमी दोस्त तब रहता है जब फीलिंग बच जाती है, पर औरत दोस्त तब रहती है जब कोई भी फीलिंग नहीं बचती है। फिर हमें वूयुंग को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों से बोलती है अब मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करूंगी, बस एक दोस्त की तरह रहकर उसके साथ काम करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंग हुई अपने पार्टनर के साथ उसके घर जाती है, जहां वो घर में बाकी लोगों की हेल्प कराती है। उससे पूछा जाता है तुम दोनों अब शादी कब कर रहे हो, जिसके रिस्पॉन्स में होंग हुई बोलती है जल्द ही करेंगे। जहां हम लोग देखते हैं होंग हुई वहां बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती है और वूयुंग के बारे में सोचती है, पता नहीं वो उस शेर की गुफा में क्या कर रही होगी। फिर हमें वूयुंग को ही दिखाया जाता है जिसके पास लीसू आता है और जैसे स्कूल टाइम पर वूयुंग के कान में एक एयरपोर्ट लगा देता था वैसे ही आज भी लगा देता है और दोनों स्कूल टाइम को याद करने लगते हैं कि तभी वूयुंग वापस निकाल के दे देती है। जहां दोनों बस लेते हैं और फोटो शूट के लिए निकल जाते हैं। बस के सामने कार आने से वूयुंग का बैलेंस खराब हो जाता है और वो लीसू के पैरों पर चढ़ जाती है और दोबारा बैलेंस बिगड़ने से लीसू से हक करने की पोजीशन में आ जाती है। फिर हमें दोनों को फोटोशूट की लोकेशन पर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। फिर दोनों मिलके लोकेशन पर घूमने लगते हैं, जहां लीसू अपने फोटो को क्लिक करने का काम करता है और वूयुंग अपना कैलीग्राफी लिखने का काम करती है। वूयुंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लगती है। हम देखते हैं लीसू एक से एक अच्छी पिक्चर्स खींच रहा होता है। कुछ देर बाद वूयुंग पूछती है तुम लोगों की पिक्चर नहीं ले रहे, तो लीसू बताता है वो लोगों की पिक्चर नहीं लेता है, कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी खींचूं। वूयुंग बोलती है क्यों नहीं है, तो वो बोलता है ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं देखता रहना चाहूँ। लीसू बोलता है अगर मैं किसी इंसान की पिक्चर क्लिक करता हूँ इसका मतलब वो इंसान मेरे लिए बहुत मायने रखता है, पर मुझे अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं। वूयुंग पूछती है वैसे इसका क्या मतलब था, तुमने कहा तुम किसी की पिक्चर नहीं लोगे, तो लीसू बोलता है मुझको डर लगता है किसी को भी पसंद करने में, मैं बहुत आलसी भी हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कभी किसी की हैप्पी एंडिंग नहीं देखी। वूयुंग बोलती है हैप्पी एंडिंग्स होती भी है क्या, एंडिंग्स तो हमेशा दुख भरी होती है। लीसू बोलता है बस इसलिए मैं किसी को पसंद करना ही नहीं चाहता हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं है। फिर हम देखते हैं वूयुंग एक कपल को देखती है और उन्हें देख के खुश होती है,
जहाँ वो बोलती है ये कितना अमेजिंग है ना, लोग अलग अलग जगह पर मिलते हैं और फिर उन्हें प्यार हो जाता है, वो भी एक ही समय पे। जहाँ फिर अचानक से बूयुंग को सीईओ जुनसू का फोन आता है, जहाँ वो उससे आज के डिनर के बारे में बोलता है और बताता है वो आज की डेट का वेट कर रहा है, जल्दी ही तुमसे आकर मिलता हूँ, और फोन कट हो जाता है। हमें लीसू को दिखाया जाता है जिसे ये देखे थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा होता है। फिर इवनिंग में बूयुंग बोलती है चलो मैं अब चलती हूँ, मेरे कुछ प्लान्स है। लीसू बोलता है किसके साथ, वही सीईओ जुनसू के साथ। तो बूयुंग बोलती है हाँ। लीसू बोलता है तुमने तो कहा था तुम लोगों के बीच कुछ नहीं है, तो फिर अब उससे मिलने क्यों जा रही हो, इतनी रात में किसी गैर आदमी से क्यों मिलने जाना है तुम्हें। तो वो बोलती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से भी मिलूं, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर हमारे बीच ऐसा कुछ होता भी है तो उससे तुम्हें क्या मतलब। लीसू बोलता है इसका मतलब तुम्हारे बीच कुछ है, जिस पर बूयुंग बोलती है अगर हमारे बीच कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें पहले बताऊंगी, ठीक है। इतने में ही वहाँ सीईओ जुनसू की एंट्री होती है, जो बूयुंग को ले जाने के लिए कार लाया था। सीईओ बूयुंग को हेलो बोलता है। लीसू उससे बोलता है तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूँ जो बस उसे ही हेलो बोल रहे हो। सीईओ बोलता है मैंने बस बूयुंग को देखा, जिस पर लीसू बोलता है नजर कमजोर है तुम्हारी, और सीईओ बोलता है मैं बस वही देखता हूँ जो मुझे देखना होता है, और बूयुंग सीईओ की कार में बैठ जाती है। लीसू को ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। फिर हमें योंगहुई को दिखाया जाता है जो अपने बीएफ के घर पर उसके डैड के बर्थडे में हाथ बटा रही होती है। फिर दोनों कार में जाने लगते हैं, जहां उसका बीएफ बताता है मेरी मॉम तुम्हें अपनी बेटी जैसी ही मानती है। इस पर योंगहुई बोलती है तुम्हारी दोनों बहनें बस वहां बैठी हुई थी और एक बहन शाम को जॉब से आई थी, मैंने पूरा दिन काम किया, अगर ऐसा बर्ताव मिलेगा बेटी बनकर तो मुझे वो नहीं चाहिए। उसका बीएफ उसे सॉरी बोलता है, जहां दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। फिर हमें सीईओ और वूयुंग को दिखाया जाता है, जहां वूयुंग बोलती है मैं पहले ही पे कर चुकी हूँ, वरना आप बोलते इस बार मैंने पे कर दिया, अगली बार तुम मिलके पे कर देना, सही कहा ना मैंने। जिस पर सीईओ बोलता है हाँ सही कहा। फिर बोलता है क्या तुम डेस्टिनी पर भरोसा करती हो, जिस पर बूयुंग पूछती है तो क्या आपका कहना है आप और मैं डेस्टिनी की वजह से मिले हैं। सीईओ जुनसू बोलता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। फिर हमें योंगहुई को दिखाया जाता है, जहां उसका बीएफ उसे घर छोड़ के चला जाता है, और जब वो घर में एंट्री लेती है तो देखती है उसकी मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है। फिर हम देखते हैं सीईओ जुनसू वूयुंग को उसके घर छोड़ने आता है, जहां उसे बूयुंग के पेरेंट्स मिलते हैं, जहां बूयुंग जल्दी से सीईओ को वापस भेजने लगती है। फिर लीसू को दिखाया जाता है, जिसे बूयुंग का कैलीग्राफी कार्ड मिलता है, और उसे जेलस होते हुए दिखाया जाता है जब वूयुंग सीईओ से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी उसके डैड आते हैं, जहां उसके डैड बोलते हैं तुम क्यों जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। तो लीसू मना कर देता है। फिर उसे वूयुंग की वही एक खोई हुई इयर रिंग्स मिलती है। फिर नेक्स्ट डे लीसू वहां जाता है जहां वूयुंग काम कर रही होती है, जहां वो वूयुंग से मिलके उसे वही इयर रिंग्स वापस कर देता है। वूयुंग बोलती है तुम बस यही देने आए हो यहाँ। तो लीसू बोलता है नहीं, पास में कुछ काम भी था। जब वूयुंग उसे देखती है तो लीसू बोलता है जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तो इस पर वूयुंग बोलती है ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मैं तो बस थैंक यू बोल रही थी। तो लीसू थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है क्योंकि तुम मुझे हमेशा बस जाने को बोलती हो। फिर हमें दिखाया जाता है लीसू वहीं बैठा रहता है, गया नहीं होता है। जब वूयुंग की शिफ्ट खत्म होती है तो दोनों बाहर बैठ के बातें करते हैं, जहां बातों बातों में बूयुंग बोलती है उसे खुद से यूजलेस फील आता है, तुम तो कॉन्फिडेंट रहते हो, तुम क्या समझोगे ये सारी फीलिंग्स। तो इस पर लीसू बोलता है कितने सारे लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा मेरे पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते हैं, मेरे पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहे और डाइवोर्स ले लिया, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा मैं कितना डरा हुआ हूँ, मुझे अकेला छोड़ा और डाइवोर्स ले लिया। फिर एक दिन उन्होंने फ्रेंड्स बनने की कोशिश की, मुझे
बहुत गुस्सा आया और इसलिए मैं अमेरिका चला गया। वहाँ मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई, मैंने रेसिज्म फेस किया। मुझे लगता था मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ, पर वहाँ मुझसे भी अच्छे थे। रात हो या दिन हो, मैंने बस अच्छी पिक्चर्स खींचने की कोशिश की, क्योंकि मैं डरा हुआ था कहीं पीछे न रह जाऊं। ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ तुम्हें लगे मैंने भी बुरा वक्त झेला है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ जिंदगी किसी की भी आसान नहीं है। फिर माहौल को लाइट करने के लिए लीसू बोलता है, इतना सब होने के बाद भी मेरे पास अच्छी शक्ल तो है। बुयुंग बोलती है, ऐसे टाइम पर तुम इतने बुरे भी नहीं लग रहे। लीसू बोलता है, मैं कभी बुरा नहीं था। बुयुंग बोलती है, आज तुम दोस्त जैसे लग रहे हो। जिस पर लीसू बोलता है, मैं तो हमेशा से तुम्हारा दोस्त था। फिर हमें दिखाया जाता है बुयुंग के फोन पर सीईओ जुनसू का कॉल आता है, जहां वो उसे कुछ बताने के लिए मिलने को बोलता है। फिर दोनों मिलते हैं, जहां सीईओ जुनसू उसे सच्चाई बताने वाला होता है। वो बुयुंग को बोलता है, 1 साल पहले मैंने अपना फोन नंबर चेंज किया, उसके बाद उस पर मुझे कॉल आया था कि तभी कोई आता है और कार को साइड करने का बोलता है, तो सीईओ जुनसू को बीच में से ही जाना पड़ता है। फिर बुयुंग एक नंबर मिलाती है और तभी सामने रखे हुए फोन में भी सेम टाइम पर रिंग बजती है, जहां बुयुंग सब समझ जाती है कि वो पीकर जब कॉल मिलाया करती थी तो वो कॉल लीसू को नहीं सीईओ जुनसू को लगती थी। सीईओ के वापस आने पर बुयुंग बोलती है, आपने एक कॉल मिस कर दी, और जब सीईओ कॉल चेक करता है तो वो बुयुंग की ही होती है। सीईओ जुनसू समझ जाता है जो चीज मैं सामने से बताना चाहता था वो बुयुंग को बताने से पहले ही पता चल गई। सीईओ जुनसू बोलता है, बुयुंग मुझे एक्सप्लेन करने दो। जिस पर बुयुंग बोलती है, नहीं कुछ मत समझाइए, मुझे और शर्मिंदगी होगी अगर आपने समझाया। ये बोल के बुयुंग जाने लगती है, पर सीईओ जुनसू उसे रोकता है। जिस पर बुयुंग बोलती है, आपको बहुत मजा आया होगा ना मुझे रोता देख एक लड़के के पीछे, और तरस खा के मुझे एक जॉब दे दी, ये सब आपके लिए फनी था ना। जिस पर सीईओ जुनसू बोलता है, मुझे भी बाद में पता चला था, मुझे तुम्हारी कैलीग्राफी पसंद है, मैंने तुम्हारे काम का कभी मजाक नहीं उड़ाया, मुझे भी कोई पसंद था, काफी समय तक सच्चा प्यार था, तुम्हें जो फोन पर कहा वैसा ही महसूस करता था मैं तो, इसलिए मुझे तुम अच्छी लगी। मुझे मेरी पसंद की कोई और लड़की मिले इसके चांसेस कम है, क्योंकि हर लड़की स्पेशल नहीं होती और मैं स्पेशल चीजों को जाने नहीं देता। इस पर बुयुंग सॉरी बोलती है और बताती है, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, मेरी वो इमेज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी वो बातें जो मैं बिना पिए बोलती नहीं हूँ, और वो सब कुछ आपने देख लिया और सुन लिया। सीईओ जुनसू बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। फिर वो बुयुंग को घर ड्रॉप कर देता है, जहाँ बुयुंग पूछती है उस लड़की के साथ चीजें सही क्यों नहीं चली। वहाँ वो बोलता है, उसने मेरे बड़े भाई से शादी कर ली। जिस पर वो बोलता है, ऐसा रिएक्ट मत करो, अगर वैसा नहीं हुआ होता तो हम नहीं मिल पाते, और दोनों मुस्कुराते हैं। फिर बुयुंग अपने दोस्तों को यही सब बात बता रही होती है, जहाँ उसके दोस्त उसकी टांग खींचते हैं, उसे तंग करते हैं। फिर वो लीसू के दोस्त को फोन मिलाती है, पर कॉल लीसू उठाता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। फिर वो लीसू पर गुस्सा करने लगती है, अगर उसका नंबर चेंज हुआ था तो उसे बताना चाहिए था। बुयुंग बोलती है, आज रात मेरा वेट करना, तुम अपने सन ग्लासेस भूल गए थे। जिस पर लीसू बोलता है, तुम आ रही हो क्या। बुयुंग बोलती है, हाँ। जहाँ मिल के वो लीसू से पूछती है कि क्या उसने सीईओ को कभी बताया है वो पुराना नंबर तुम्हारा हुआ करता था। तो लीसू बोलता है, उनको बता के क्या होगा। जिस पर बुयुंग खुश होकर बोलती है, ठीक है, कुछ भी मत बताना, बताने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, और तुम्हें पसंद करती थी ये तो बिल्कुल मत बताना। जहाँ बुयुंग बहुत ही प्यार से बोलती है, प्लीज मान जाओ। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग लीसू और बुयुंग को एक साथ लीसू के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ लीसू बुयुंग से काम करा रहा होता है, उसकी बातें सीईओ जुनसू को ना बताने के लिए और बुयुंग को भी करना पड़ता है। जहाँ बुयुंग बोलती है, तुम्हारे पास दोस्त भी नहीं है मदद करने के लिए। तो लीसू बोलता है ना तुम। फिर जब बुयुंग उसकी बुक्स लगा रही
होती है तो उसे एक बुक के अंदर कुछ कार्ड मिलते हैं जो कि बूयुंग ने ही उसे दिए होते हैं उसके बर्थडे पर, जहां वो सोचती है कितनी बार अपनी फीलिंग का इजहार किया है पर हर बार इसने रिजेक्ट किया। तभी पीछे से लीसू आता है और बोलता है वाओ ये मेरे पास अब तक है। फिर जब काम खत्म हो जाता है तो बूयुंग बोलती है मैंने काम कर दिया तो अब तुम भी मत बताना। चीज पर लीसू बोलता है उस बात को छुपाने का इतना मन है। बूयुंग बोलती है सिर्फ सीईओ नहीं किसी को मत बताना, मेरा ईगो हर्ट होता है। जिस पर लीसू बोलता है किसी को पसंद करने से तुम्हारा ईगो हर्ट होता है? तो बूयुंग बोलती है बहुत टाइम से बस वन साइडेड था तो उससे मेरा ईगो हर्ट होता है। तो लीसू बोलता है इतना काम किया है खाना तो खा के जाओ। फिर बूयुंग बोलती है उसका पहले से डिनर प्लान्स है। लीसू बोलता है किसके साथ? उसी सीईओ के साथ। तो वो बोलती है हाँ। फिर जब बूयुंग जाने लगती है तो उससे दरवाजा नहीं खुलता है तो लीसू आता है खोलने, जहाँ दोनों के हाथ टच होते हैं। फिर वो इमोशनल होकर बोलता है मत जाओ, उससे मत मिलो वूयून, तुम्हारा उससे मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर हमें दिखाया जाता है लीसू सनग्लासेस भूला नहीं था, उसने जान के वहाँ रखे थे। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यही खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही एपिसोड 5 में। अगर आपने पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग उन्हें भी जाके देख सकते हैं।